सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। पुष्पणि बृहस्पति सुदाचारफलं समर्पयामि मुखवासनार्थे ताम्बूलं समर्पयामि आत्मनीयं जलं समर्पयामि। पार्वती विषादम निवेद्यम सर्वेभ्यो सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। नैवेद्यांते आचमनी वो जल से थोड़े आचमनी कर दें। आराम से किया जौन मंत्रों पढ़ी ने पहले चंदन लगा तो रुका करा। ओम चंद्रम महत्पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाहर्ता नित्यम लक्ष्मी तिष्ठ सर्व कस्तूरे तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे परमौक्तिकम करतले वेणुम करे कंकणम सर्वांगे हरचंद्रम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। या हरम जमदग्नि श्रद्धा ये मेधा ये कामेन्द्रिय तामहं प्रतिकीर्ताम यस्सा च भगेन च हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूतस्जाता पत्रिकासी सदाधार पृथ्वीं जामुते मां कस्मै देवाय हविकावदेमः। कृता सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य सा अमोघनिर्भर ज्योतिर्भर सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य सा चंद्रमा मनशो जातो चक्षु सूर्यो जायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। ओम विदग्गं है प्रजनम में 10 वीरग्गं सर्वगणग्गं स्वस्ते आत्मसन प्रजासन पस्सन लोकसन भयसन इंग्रि प्रजां बहुलां मे करोतु वन्नं पयोरेतु अस्मासु धत्तम्। आरती जग पावन पुराण की आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र विचित्र खान की मातृचरित्र विचित्र खान की आरती जग पावन पुराण की आरती जग पावन पुराण की। देवी भागवत अतिशय सुंदर देवी भागवत अतिशय सुंदर परमहंस मुनि जन मन सुख करे परमहंस मुनि जन मन सुख करे।
विमल ज्ञान रवि मोहति मेरे हरे, विमल ज्ञान रवि मोहति मेरे हरे, परम मधुर सुषमा बितान की आरती जग पावन पुराण की। कलि कलमस विषम निवारणी, कलि कलमस कलि कलमस विषम निवारिणी, युगपति भोग सुयोग प्रसारिणी, परमानंद सुधा विस्तारिणी, परमानंद सुधा विस्तारिणी, सुमहोसद अज्ञान हानि की, आरती जग पावन पुराण की, आरती जग पावन पुराण की। संतत सकल सो मंगलदायिनी, संतत सकल सुमंगलदायिनी, सन्मति सद्गति मुक्ति प्रदायिनी, नूतन नित्य विभूति विधायिनी, नूतन नित्य विभूति विधायिनी, परम प्रभा पर तत्व ज्ञान की, आरती जग पावन पुराण की। आरती शांति भ्रांति भय भंजनी, पाप ताप माया मद गंजनी, सुचि सेवक सुचि। आज बहुत प्यारे प्यारे कथाएं हमारे आपके बीच इस मंच से आप तक पहुंचेगी। सबसे पहले मां सती की कल चर्चा हुई, लेकिन काफी देर हो गया था, तो मां सती, तो आइए शुरू करते हैं मां की कथा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कल मां सती की हम लोगों ने चर्चा की। भैया जरा सा एक गीत के लिए तैयार रहिएगा, गौरा भवानी नमो नमः, और उसके पहले शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शिव शक्ति से ही पूर्ण है, ये सप्तम दिवस में है। जो घर की महिलाएं हैं वो भी कृपया मंच की ओर पधारें। जो घर की महिलाएं हैं, जो भी 2-3 लोग हैं, वो मंच की ओर पधारें। तो आइए, पहले कल थोड़ा सा देर होने की वजह से कथा को अंतिम समय में हम लोग तेजी से आगे बढ़ाए थे, बहुत तेजी से आगे बढ़ा दिए थे कथा को। कुछ गीत गवाए बिना उस कथा को समाप्त कर देना अच्छा नहीं होगा, और ये गीत ज्यादा लंबे लंबे गीत नहीं है महाराज, 4-4 लाइन के हैं, 4-4 लाइन के हैं। काम नहीं कर रहा क्या? तो 4-4 लाइन की ये गीत है। उसके पहले डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी और हम सब की बुआ जी कलकत्ते वाली, मामी जी भी शायद वहीं हैं। तो चलिए, आज मंच से हमने आप लोगों का नाम ले लिया और उम्मीद करते हैं अब आप लोग आ जाएंगे। पहले घर की महिलाएं आ जाएं तो फिर बाहर वालों की शिकायत हम करें। शिव शक्ति से ही पूर्ण है।
बहुत प्यारी बातें हैं, ये सुननी चाहिए सबको कि माँ शक्ति के बारे में मैं आपसे कल थोड़ा जल्दीबाजी में बातों को मैंने किया, लेकिन कुछ चीजें चाहकर भी मैं आप तक नहीं पहुंचा सका, समय का अभाव। आज उस शक्ति के बारे में मैं बात करूंगा जो मां सती के रूप में पधारी थी। मां सती से महादेव ने कहा था, उसके पहले मैं जरा प्रणाम कर लूं कि हे आदि शक्ति जगदम्बा, आपको मेरा प्रणाम है माता। हे वैष्णो देवी में स्थित महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, आपको मेरा प्रणाम है। श्री हरि को मेरा प्रणाम है, मां काली को मेरा प्रणाम है, श्री हरि को मेरा प्रणाम है, गणेश जी को मेरा प्रणाम है। भैया थोड़ा और आवाज को बढ़ाएं। गणेश जी को भी मेरा प्रणाम है। जगत जननी जगदम्बा को मेरा प्रणाम। वैष्णो में स्थित 3 महान देवियां महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली को मेरा प्रणाम। श्री मां श्री हरि को मेरा प्रणाम। गौरा महादेव को मेरा प्रणाम। सरस्वती परम पितामह ब्रह्मा को मेरा प्रणाम। शची मां इंद्रदेव को मेरा प्रणाम। समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। समस्त नवग्रह को मेरा प्रणाम। मां प्रकृति को भी मेरा प्रणाम। मां अन्नपूर्णा को मेरा प्रणाम। मां तुलसी को मेरा प्रणाम। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को मेरा प्रणाम। नर नारायण को मेरा प्रणाम। मां सरस्वती को मेरा प्रणाम। देवर्षि नारद को भी मेरा प्रणाम। महर्षि वेदव्यास को भी मेरा प्रणाम। श्री सुखदेव जी महाराज को मेरा प्रणाम। श्री सूत जी महाराज को मेरा प्रणाम। श्री शौनकादिक ऋषि को मेरा प्रणाम। राजा जन्मेजय को मेरा प्रणाम। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। कृपया स्थान ग्रहण करें। घर की समस्त महिलाएं आएं और वो स्थान को ग्रहण करें। देखिए बाहर की महिलाएं आ गई हैं, घर की महिलाएं अगर अभी तक नहीं आई हैं तो थोड़ा जल्दी करें वो लोग। मां सती के बारे में मैंने कहा कि सती का जीवन सत्य पर आधारित था, क्योंकि शिव सत्य के अलावा कुछ स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि सिर्फ मैं सत्य को स्वीकार करता हूं। इसीलिए तो शिव के बारे में कहा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो शिव का मतलब ही होता है कल्याण। कल्याण। शिव शब्द अपने आप में बड़ा विराटता लिए हुए है भैया। तो आइए ना उस शिव को प्रणाम करते हुए मैं सती के बारे में आपसे कहना चाहूंगा कि मां सती के बिना शिव अधूरे हैं। और इस गीत के 4 लाइन जो गौरा महादेव नामक सीरियल में मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने
जो लोग ये बनाते हैं, मैंने उनसे कहा कि क्या सीरियल के गीतों को लिया जा सकता है? उन्होंने कहा महाराज कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कथा है, ये कोई व्यवसाय नहीं है, और माँ की कथा है। माँ की कथा को स्पष्ट करने के लिए ये 4 लाइन जरूरी है, क्योंकि वहां जो लोग करते हैं वो बड़े शोध से ये सब गीत ले आते हैं। यूं ही ऐसा नहीं है कि प्रसंग आया और जो मन में आया बोल दिया। महाराज जब किसी चीज का फिल्मांकन होता है तो बड़े उस पर रिसर्च हो करके होता है। मैंने एक बार एक इंटरव्यू में पढ़ा था, एक फिल्म बन रही थी, वो धार्मिक नहीं थी कोई फिल्म, राजेश खन्ना और मुमताज के ऊपर, बहुत पहले की बात है। पहले कैसे गीत मेहनत से लिखे जाते थे। तो डायरेक्टर ने कहा कि हीरो और हीरोइन दोनों एक दूसरे को टाटा करके, यानी अलविदा कहकर दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, ऐसे में एक गीत हमको चाहिए। अब गीतकार, लेखक और संगीतकार और डायरेक्टर, इतने लोग एक कमरे में 1.5 महीना बैठे रहे महाराज। रोज कुछ लाइन लिखते थे, जचता नहीं था डायरेक्टर को, कभी गीतकार को नहीं जचता था, कभी संगीतकार को। 1.5 महीने लिखने के बाद एक दिन झल्ला करके, जब कोई काम बार बार होने के बावजूद भी नहीं हो रहा हो, तो झल्ला करके, आज मामी जी देर कर दिया आपने, तो झल्ला करके उस डायरेक्टर ने कहा लगता है तुम लोग इस सिचुएशन पर गीत लिख नहीं पाओगे, और वो वहां से चल पड़ा। और चलते चलते कहता है डायरेक्टर, उस फिल्म का जो डायरेक्टर था, उसने गीतकार, संगीतकार और जितने लोग बैठे थे उनसे गुस्से में कहता हुआ चला, अच्छा तो मैं चलता हूं। तो गीतकार चिल्लाया, अरे रुकिए 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 रुकिए, पहले गीत ऐसे लिखे जाते थे। कहे क्या हुआ, 1.5 महीने से एक गीत नहीं लिख पा रहे और कह रहे हो रुकिए रुकिए रुकिए। तो कहने लगा अरे गीत बन गया। तो उसने कहा कैसे बन गया? कहे अभी आप ने तो बनाया, अब लाइन आपने दे दी, बाकी मेरा काम है। तो कहे अच्छा क्या लिखोगे? तो उसने कहा लिख देता हूं। फिर फिल्मांकन किया गया उस गीत का, और वो गीत 70 के दशक का सबसे सुपर हिट गीत साबित हुआ। और वो गीत की बोल थे, उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कोई चीज क्रिएट कितनी मेहनत से होती है। लेकिन जब पब्लिक उसे पसंद कर लेती है तो लोग वाह वाह कर उठते हैं। और वो गीत था अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे, कहां कहे वहां जहां कोई आता जाता नहीं। तो वो गीत 70 के दशक में बड़ा सुपर हिट हुआ था। तो वैसे ही सती के लिए हम लोग गीत खोज रहे थे कि कोई 4 लाइन भी मिल जाए जो सती के व्यक्तित्व को शिव के साथ कनेक्ट कर पाए। तो मुझे इस सीरियल का ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगा। जो टीवी में ये सीरियल आता था, तो जब भी सती की कोई दुख भरी घटना उसमें फिल्माया जाता था, तो बैकग्राउंड से ये म्यूजिक बजती थी। तो सती के व्यक्तित्व को शिव से कनेक्ट करने के लिए उस गीत को मैंने भी 4 लाइन का ले लिया। और वो गीत है क्या है, सती शिव से ही पूर्ण है, शिव शक्ति से ही पूर्ण है। शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए इस स्तर की म्यूजिक है ये भाई साहब। आज आपको उस म्यूजिक का दर्शन हुआ जो म्यूजिक हम लोग लेकर आए हैं। ऐसा हाईटेक संगीत से ये कथा परिपूर्ण है। आज आप तक संगीत की सही क्वालिटी आप तक पहुंची है कि जब गूंजता है, ये बड़ा कंप्यूटराइज इंजीनियरों ने बनाया है, जब गूंजता है तो पूरा जगह मातृमय हो जाता है, एकदम प्रकट कर देता है सब कुछ। तो हम लोगों ने बड़ी मेहनत से इस संगीत को चुना है, और एक दिन में ये नहीं चुना गया है, कई दिन लगे। कई जाड़े का दिन था, जनवरी का महीना था,
भयानक ठंडक हमारे इलाहाबाद में पड़ती है, चूंकि 3 ओर से नदियों से घिरा हुआ है, बालू है, तो जहाँ बालू होता है वहाँ रात की ठंड बड़ी भयानक होती है। और उस भयानक ठंड में मैं और सोच सेलेक्टर थे, वो जो बनाने वाले थे, वो लड़के 9 बजे दुकान फर्म बंद करके मेरे पास आते थे और रात के 12:30-1 बजे तक बैठकर हम लोग भाव अनुसार गानों का सिलेक्शन करते थे, तब जाकर ये गीत आपके सामने आया है। बड़ी मेहनत करते हैं वो लोग, और हर कथा में 2-3 दिन वो लोग अलग से जो समय देकर कुछ गीतों को इधर उधर हम लोग करते हैं, जिससे ताजगी बनी रहे। तो ये स्तर है, जिस स्तर पे आज पहुंचा है आप तक, इतना हाईटेक है ये गीत कि पूरा पंडाल लगेगा कि एकदम वो दृश्य सामने चल रहा है। बहुत सुंदर ये कथा का स्वरूप। हम लोग कथा में एक नई क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बैठ करके जो हारमोनियम लेकर के एक सुर उधर जा रहा है, एक सुर उधर जा रहा है, उनसे हट करके हम लोग ये कंप्यूटराइज हाईटेक संगीत, क्योंकि जमाना बदल रहा है महाराज, अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ले लिया है, तो क्यों ना हम लोग कथा के तरीके को भी बदलें और इतना हाईटेक कर दें कि जो फिल्म में आपको आनंद संगीत का आता है, वो संगीत का आनंद कथा में आने लगे। इसका पूरा प्रयास हमारी इंजीनियर टीम करती है। इसके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए महाराज। तो कुल मिलाकर के मां शक्ति से बात हो गई शिव की, लेकिन यहां पर अभी मैंने दुख भरे गीत गाए। क्यों गाए? क्योंकि शक्ति यानी सती शिव से, कृपया बात न करें, सती शिव से अलग हो गई। क्यों अलग हुई? इस गीत में अगर आपने ध्यान से सुना हो, क्यों अलग हुई? क्योंकि सती के गरिमा के लिए शिव उनसे अलग हुए। लोग कहते हैं शिव ने सती को छोड़ दिया। कोई पति अपने पत्नी को नहीं छोड़ता महाराज। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि दोनों की गरिमा को बचाने के लिए कभी कभी ऐसा भी निर्णय होता है। दोनों एक दूसरे को इसलिए छोड़ते हैं कि संसार उनका मजाक न बना दे। तो सती चूंकि माता सीता का रूप ले ली, अब शिव उनको स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिसमें मां रूप देख लिया उसको पत्नी रूप में कैसे शिव स्वीकार करते। इसलिए शिव ने त्यागा नहीं। लोग कहते हैं शिव ने सती को त्याग दिया। मैं कहता हूं शिव सती को कभी त्याग ही नहीं सकते। कोई पति अपने पत्नी का कभी त्याग कर सकता है क्या? उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि दोनों ने एक दूसरे की गरिमा को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे को त्यागा, क्या बल्कि छोड़ा, कुछ दिन के लिए छोड़ दिया। फिर जैसा कि कल कथा में मैंने बताया, आज की कथा बड़ी अच्छी है महाराज, इसलिए जो लोग ऑन द वे हैं यानी रास्ते में हैं, या जो घर में अभी भी शीशा के सामने कंघा लगाए बैठे हैं, अरे ये कथा है, विश्वास कीजिए हम किसी को बहुत ध्यान से नहीं देखते, इसलिए बिना सजे भी अगर आप लोग आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिखता भी यहाँ से कम है, तो आ जाइए, है ना। वो क्या एक गीत है ना, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, आ जा रे मन घबराए। तो अपने श्रोताओं से कह रहा हूं, इस क्षेत्रवासियों से कह रहा हूं, थोड़ा कल सज लेंगे, अभी तो 2 दिन और कथा है। विश्वास कीजिए हम वहां से देख नहीं पाते प्रॉपर, और दूसरे क्यों देखेंगे आपको महाराज, तो जाने दीजिए ना, थोड़ा कम ही सजिए, आ जाइए। तो कुल मिलाकर के सती तो चली गई, शिव उनके वियोग में कामाख्या में धूनी लगा के बैठ गए। बड़ी घनघोर तपस्या शिव ने की। कभी कभी पति पत्नी परिस्थिति के चलते बिछड़ जाते हैं, लेकिन फिर पुनः दोनों एक दूसरे को पाने के लिए, अगर दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं तो थोड़ा उनको तपस्या करनी पड़ती है महाराज। शिव सती के अलावा किसी को स्वीकार कर ही नहीं सकते थे,
और सती भी शिव के अलावा किसी को स्वीकार कर ही नहीं सकती थी। तो कुल मिलाकर के महाराज शिव ने कामाख्या में तपस्या की घनघोर, और इधर पार्वती का जब जन्म हुआ, महाराज कृपया शांति से बैठ जाए, इधर पार्वती का जब जन्म हुआ तो थोड़े दिनों में जब वो बड़ी हो गई तो नारद जिसने कहा कि आप शिव को ही पाएंगी, तो कहने लगी हाँ, लेकिन कहे शिव तो समाधि में है। भाई कोई व्यक्ति आपकी ओर देख ही नहीं रहा है महाराज, और एक तरफा अगर आप उसको प्यार करेंगे और वो तो आपकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो अब हुआ कि ध्यान कैसे दिलाया जाए इनको। शिव भी तो सती को ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वो समाधि में है, और जब तक पार्वती को देखेंगे नहीं, भाई प्यार की पहली सीढ़ी है एक दूसरे को देखना, बिना देखे कैसे प्यार होगा। पहले देखना, फिर समझना एक दूसरे को, फिर इसके बाद तीसरी सीढ़ी होती चाहना, फिर चौथी सीढ़ी होती है महाराज मानना, पांचवी सीढ़ी होती है प्यार। प्यार इतना आसान नहीं है। प्यार में 4 अक्षर हैं, LOVE। अगर इसकी परिभाषा आप देखें तो यल माने लेक ऑफ सारो, अर्थात प्यार वो कर सकते हैं जो दुख की झील में तैर सकते हों, यानी जो दुखों से घबराए न महाराज, वो किसी से कहें कि मैं प्यार करता हूं। लेक ऑफ सारो, जी हाँ, अच्छा लगे तो तालियां बजाइए महाराज, कोई दिक्कत नहीं, शर्माइए नहीं, कोई नहीं समझेगा कि आप भी इसी चक्कर में हैं, बिल्कुल नहीं। LO माने ओशन ऑफ टीयर्स, यानी आंसुओं का समुद्र में जो तैरने की आदत रखता हो वो कहे कि मैं प्यार करता हूं। वैली ऑफ डेथ, यानी मौत की घाटी में जो उतरने की साहस रखे वो कहे कि मैं किसी से प्यार करता हूं। और द लाइफ ऑफ एंड, जो जीवन का अंत करके भी जिसको चाहता है उसको खुश रखने का प्रयास करे, वो कहे कि मैं प्यार करता हूं। प्यार लेना नहीं जानता महाराज, प्यार देना जानता है। प्यार में चाहत दूसरे तरह की होती है, या ये नहीं होती कि हमें ये चीज मिल जाए तो हम प्यार करते हैं, ना ना ना। प्यार तो ये कहता है ये कैसे खुश रहेगा, किस तरीके से, उसमें कुछ कठोर निर्णय भी लेने पड़ जाते हैं महाराज। एक छोटी सी घटना आपको बताएं, लोगों ने कहा कि रुक्मणी जी से कुछ लोग कान भर दिए। कान भरने वाले भी बड़े उस्ताद होते हैं, हर जगह मिलते हैं ये, इनका काम ही है मौका देख के कान में फुसर 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 फुसर। तो रुक्मणी जी के कान में किसी ने कह दिया कि आप लोग इतनी हैं, 8 पटरानियां हैं, महारानियां हैं, और इतनी ज्यादा रानियां अंतःपुर में भरी हुई हैं कृष्ण के पास, लेकिन कृष्ण जो है एक ऐसी स्त्री से प्यार करते हैं जिससे उनका विवाह हुआ ही नहीं है महाराज, और जो उनसे उम्र में भी बड़ी है। तो रुक्मणी चौंक गई, कहने लगी किसको? तो कहने लगी राधा को। तो कहें अच्छा, राधा क्या बहुत सुंदर है? क्या हमसे भी सुंदर है, इन रानियों से भी सुंदर है? कहे नहीं महाराज, वो तो गांव की है, बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन कृष्ण है कि उसके दीवाने हैं। वो कहते ना, दिल लगा दीवार से तो मूर्त किस काम की। ये तो दिल है, कृपया मंच के आसपास बात न करें, ये तो दिल है। दिल है कि मानता नहीं, अब आ गया तो आ गया, दिल का क्या भरोसा। तो कहने लगे कि अच्छा राधा को इतना मानते हैं? कह अरे महाराज छोड़िए, आने वाले दिन में लोग राधे कृष्ण कहेंगे, रुक्मणी कृष्ण नहीं कहेंगे, सत्यभामा कृष्ण नहीं कहेंगे, जामवंती कृष्ण नहीं कहेंगे। कहे अरे अरे उसकी तो शादी भी नहीं हुई इनसे। कहे महाराज अब ये तो मामला कृष्ण से ही पूछिए कि इतनी रानियों से शादी करने के बावजूद आपको एक ऐसी स्त्री से इतना प्यार क्यों है जो आपकी विवाहिता भी नहीं है। राधा का कृष्ण से विवाह नहीं हुआ था महाराज। जो लोग कहते हैं विवाह हुआ था, मैं उनको बताना चाहता हूं कि महाराज आज भी उस गांव के लड़के जहां के कृष्ण हैं और जहां की बरसाने की राधिका है, राधिका बरसाने गांव की है, बरसाने गांव की शादी कभी भी जहां कृष्ण रहते थे द्वारका
या मथुरा या गोकुल, वहां के लड़कों से बरसाने की लड़कियों में कभी शादी नहीं होती महाराज। आज भी दोनों मित्र होते हैं, शादी नहीं करते आपस में। मित्रता बड़ा पवित्र शब्द है महाराज, लेकिन आजकल के नए फैशन में तो कहते हैं क्या एक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं। भैया क्यों नहीं हो सकते? पवित्रता होनी चाहिए मन में, पवित्रता होनी चाहिए, लेकिन पवित्रता के लिए जरूरी है कि अंदर से भाव भी वही हो। तो कृष्ण से सारी रानियों ने एक दिन घेर लिया और कहने लगी राधा ही आपके प्रिय क्यों हैं? कृष्ण ने कहा देखो इसका जवाब क्या दे तुमको? तो कहने लगे नहीं आज तो बताना पड़ेगा, नहीं तो आज घर में खाना आपका बंद। डॉक्टर साहब जहां भी हो आए, कथा का बड़ा आनंद आ रहा है। तो कहे आज तो आपका खाना बंद। कृष्ण ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, खाना ही नहीं मिलेगा घर में, तो उस जमाने में होटल होते नहीं थे महाराज। तो कहने लगे कृष्ण कि अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो फिर एक काम करते हैं कि राधा को हम क्यों प्यार करते हैं